ऐसा लगा तो कुछ नहीं है पर अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आई एम वेरी सॉरी टू डिले माय वीडियो। बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें ऐसी होती रहती है लाइफ में जो कि अचानक से आ जाती हैं, बिना प्लान के आ जाती हैं और उसकी वजह से हमारे कुछ काम थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं। तो सबके साथ चलता रहता है, तो इसी वजह से मेरी जो वीडियोज़ है ना वो थोड़ी सी लेट हो गई थी और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट नेक्स्ट टाइम होपफुली ऐसा नहीं होगा। और यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं जी अगेन, जहाँ से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पार्ट था हमारा नियाग्रा का, जहाँ पे हमने तकरीबन अपना हाफ़ डे तो हाफ़ टाइम अपना स्पेंड कर लिया था। और यहाँ टाइम आ रहा था जी हमारे क्रूज़ पे मोस्ट वांटेड जो हमारी जर्नी थी ना वहाँ पे जाने का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को बहुत शौक़ था। कोविड की वजह से ना हम जा नहीं पाए थे, तो हमारा ये फ़र्स्ट टाइम था और वो भी स्पेशली नाइट टाइम का, जहाँ पे बहुत सारा होने वाला था फायरवर्क। और जी जो स्पेशल जो इसका नाइट का व्यू था ना, उसके हिसाब से जितनी यहाँ पे लाइटिंग होती है, फायरवर्क्स होता है और बिल्कुल फॉल के पास जो रात का इसका नज़ारा होता है ना, दिन में तो खैर क्या ही बात है, लेकिन जो नाइट टाइम का व्यू होता है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑसम होता है लाइटिंग के साथ और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो यहाँ पे जी हमारा क्रूज़ हम अपनी अपनी जगह हमने संभाल ली थी और हम सब ऑल अबोर्ड हो चुके थे। क्रूज़ हमारा स्टार्ट हो गया था और स्लोली वो फॉल्स के पास बिल्कुल जा चुका था। और असल में ये जो ऊपर हमने हुडीज़ पहनी हुई है ना, जो कवर किया हुआ है अपने पूरे ड्रेस को, ये पहनने का मकसद अब समझ में आ रहा था, क्योंकि जो मेन रोड है वहाँ पे ही इसका जो पानी था हवा के साथ उड़ के इतना जा रहा था। और यहाँ पे तो अगर हमने ये ना पहनी होती तो हम बिल्कुल भीग चुके होते। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, इतना नाइस व्यू था। और आगे जो जाके ना मज़े का जो अभी नज़ारा आपको थोड़ी देर बाद नज़र आने वाला है, जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि अगर बताया तो फिर जो देख के मज़ा आएगा ना वो पहले सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, क्योंकि सारे जो लोग थे ना वो बिल्कुल क्रूज़ के ना जो इसकी रेलिंग थी उसके साथ अटैच होके खड़े हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए। और अंदर था जो सारा स्पेस वो खाली था, थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी था कि अगर आप लोग टायर्ड हो जाते हैं तो आराम से उधर बैठ जाएं। यहाँ पे इजीली हमें ना सामने की तरफ से जो बिल्कुल इतनी ज़्यादा फॉल के पास आ गया था कि जो अमेरिका के अटैच होने वाले जो माउंटेन्स हैं ना, जहाँ से फॉल्स आके बिल्कुल गिरती हैं इधर, तो वो बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने थे माउंटेन्स। और ये देखिए जी साथ में मून का जो व्यू है, और ये है जी मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू इन द वर्ल्ड माशाल्लाह। इतने ज़्यादा हम फॉल्स के पास थे और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि एक टाइम पे तो बंदा बिल्कुल ना खो जाता है इसकी फैंटेसी के अंदर, जो कि इतना हसीन, इतना खूबसूरत व्यू होता है ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सब लोग ज़ाहिर सी बात है अपने अपने मोबाइल में सेल्फ़ीज़ और वीडियोज़ और जितने भी वो लोग मोमेंट कैप्चर कर सकते थे कर रहे थे। पानी का कलर हर सेकंड्स के बाद ऐसे चेंज हो रहा था और शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई ये हो क्या रहा है ना। लेकिन मैंने जब थोड़ा सा ध्यान दिया, मैंने कहा इस टाइम तो रेनबो हो नहीं सकता, या फिर इतनी ज़्यादा जो लाइट्स ऊपर पड़ेंगी, हर कलर का रेनबो कलर में जो जितने भी कलर्स आते हैं ना उस कलर का पानी बिल्कुल चेंज हो रहा था ना। तो फिर मुझे नज़र आया एक काफ़ी बड़ी सी लाइट वहाँ पे लगी हुई थी, जो कि लेज़र लाइट टाइप की थी, जो कि सीधी पानी के ऊपर जिसकी रोशनी पड़ रही थी और वही जो है ना पानी का कलर चेंज करी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कनाडा में आकर वन ऑफ द मोस्ट फेमस विजिटिंग प्लेस है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं गर्मियों में, बहुत दूर से देखने के लिए इस प्लेस को। और यहाँ मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती चलूँ अबाउट नियाग्रा फॉल्स, जो कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वाटरफॉल है यहाँ की। और ये कोई भी मैन मेड क्रिएशन नहीं है, ये नेचर क्रिएशन है, अल्लाह ताला की तरफ से ही है, जो कि इतनी बड़ी फॉल है। और ये क्या है, ग्रुप एक्चुअली 3 ग्रुप्स ऑफ फॉल्स है ना यहाँ पे, जो कि मिल के एक बहुत ज़्यादा बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती हैं, जिसके अंदर एक अमेरिकन फॉल है, नंबर 2 पे द ब्राइडल व्हील फॉल है, और नंबर 3 जो कि सबसे लार्जेस्ट
हॉर्स शू फॉल यहाँ की होती है, हॉर्स शू फॉल, जो कि मिल के 3 फॉल्स बनाती है और उसका पानी जो है ना वो जाके एक जगह पे ही गिरता है। और कैन यू इमेजिन कि इसका जो रिवर फ्लो है वो 35 माइल्स पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में ये 56.3 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से इसका जो पानी है वो नीचे गिरता है। और एवरी सेकंड के हिसाब से इसका 3160 टन के हिसाब से इसका वाटर फ्लो है, क्योंकि सच में ब्रीथ टेकिंग है कि जब 3 जो फॉल्स हैं वो मिल के एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं और उसकी इतनी हाइट है, उसका इतना ज़्यादा फ्लो है और जब वो एक जगह पे गिरता है तो क्या ही उसका व्यू होता होगा। सच में ब्रीथ टेकिंग होता होगा ना, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ज़्यादा हसीन। और यहाँ भी जी हमारा फायरवर्क्स स्टार्ट हो गया था और तकरीबन ये 5 to 6 मिनट ये जो फायरवर्क्स होता है ना ये चलता है और इतना ज़्यादा बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल आपके पास आके ना, वो स्टार्ट तो वहाँ से होता है लेकिन इतना क्रूज़ के पास आके इसकी लाइट्स गिरती हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। समर में एवरी नाइट ये फायरवर्क्स होता है और जस्ट फॉर समर, ओके। सीजनल फायरवर्क है, पूरा साल नहीं होता, लेकिन वही जो मंथ होते हैं नियाग्रा पे विज़िट करने वाले जून से लेके सितंबर तक, और रात में जब एक क्रूज़ आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइमिंग फ़िक्स होती है उसके हिसाब से ये फायरवर्क्स डेली होता है ना। आई थिंक हाँ, ये टाइमिंग तकरीबन 10 PM के अराउंड थी और ये जो डायरेक्टली डिस्प्ले होता था फायरवर्क्स, ये अमेरिकन फॉल के ऑपोजिट यानी कि फ्रंट पे ये जो फायरवर्क्स स्टार्ट हुआ था। और बस हमने अच्छे से एंजॉय किया और यहाँ पे किसी की एंगेजमेंट भी थी, उसकी अनाउंसमेंट भी हुई थी, तो उसके साथ सब उनको गुड विशेस वगैरह दे रहे थे। और यहाँ से वापसी में आते हुए जो शॉपिंग मॉल में छोटी छोटी सी शॉप्स होती हैं कि जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं उनको यहाँ की यादगार के हिसाब से अगर कोई चीज़ लेनी हो तो वो शॉप कर सकते हैं। नियाग्रा के हवाले से ही काफ़ी कप्स वगैरह, की चेन्स वगैरह थे। और एक बात यहाँ पे एक तरह से बहुत अच्छी है कि अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो आप यहाँ पे उसको डिस्प्ले करते हैं और इस तरह से जो उनकी हेल्प वगैरह भी हो जाती है और लोग उसको एंजॉय भी करते हैं। जिस तरह एक बहुत प्यारा सा यहाँ पे कोई एक गिटार बजा रहा था कोई मैन, तो बस लोग उसको एंजॉय करते भी जा रहे थे और उसकी थोड़ी बहुत कोई ना कोई हेल्प भी हो रही थी। यहाँ पे हमने राइड्स वगैरह ली जिसके अंदर नियाग्रा स्काई व्हील था जो बिल्कुल टॉप पर जाता है, कुछ देर स्टे करता है और वहाँ से आप पूरे जो नियाग्रा सिटी है ना उसका जो व्यू है बहुत बहुत अच्छे से देख सकते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात का टाइम हो। दिन का टाइम है तो आपको फॉल्स और सब चीज़ें अपने हिसाब से नज़र आती हैं और रात है तो फिर रात में ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है जो नियाग्रा की फुल स्ट्रीट है, इसकी तो क्या ही बात है, कितनी रौनक और कितना यहाँ पे रश होता है और कितने तरह की यहाँ पे जो अम्यूज़मेंट की राइड्स होती हैं ना, बहुत बहुत फ़न होता है ना। और यहाँ जी हमारी स्काई व्हील की राइड के बाद हमारा जो नंबर आ गया था वो था रोलर कोस्टर का, जिसके अंदर मैं पहले भी बैठ चुकी थी लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फिर भी डर लग रहा था, लेकिन खैर फ़न हुआ, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जी हमने खाना खाया, वॉक की मज़ीद, और जब थक कर बिल्कुल चूर हो गए तो फिर हमने प्लान किया कि हम अभी वापसी की राह लेनी चाहिए क्योंकि वीकेंड था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। काफ़ी ज़्यादा जो एंड में जाके ना तकरीबन मिडनाइट के बाद से जाके यहाँ पे चीज़ें बंद होना शुरू होती हैं, लेकिन हमारी तो हो गई थी बिल्कुल बस, क्योंकि हम निकले हुए थे सुबह से। और वापसी में जाते जाते हमारी मोस्ट फेवरेट बास्किन एंड रॉबिन की आइसक्रीम, जो कि आज मैंने डिफरेंट फ्लेवर ट्राई किया था लेकिन वैसे इसके अंदर जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और बस ये यहाँ वीडियो को एंड करते हैं और तकरीबन मेरे पास टाइम हो रहा था अराउंड 2 o'clock, तो हमने तो ली घर की सवारी। मिलते हैं आपसे जी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।